एग्ज़ाम रेडी, गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम विद अस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। बट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास कितनी तरह के नंबर्स होते हैं और उनको किन किन कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किया है हम ये देखेंगे। तो हमने क्या किया, नंबर्स हमारे दो तरीके से, या मैं कह सकती हूँ कि दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रियल नंबर, सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। और अभी तक हमने छोटी क्लासेस से लेकर अभी तक जितने भी टाइप के नंबर पढ़े हैं वो सब किस में आते हैं, रियल नंबर में। इमेजिनरी नंबर जो है, अगर आप 10th के बाद आगे फर्दर मैथमेटिक्स को परस्यू करते हैं तब आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम किस पर फोकस करेंगे, सिर्फ रियल नंबर पर। अब रियल नंबर को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रैशनल नंबर। फर्स्ट है हमारा रैशनल नंबर और सेकंड है हमारा इरैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने रैशनल नंबर जो है वो क्लास 8th में पढ़ा था। इरैशनल नंबर भी हम, वैसे तो रैशनल और इरैशनल दोनों ही हम इसमें 9th क्लास में पढ़ेंगे, बट रैशनल का कुछ पार्ट जो है हम 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स नंबर होंगे। इरैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब हमारा जो रैशनल नंबर है उसको फर्दर हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला आता है हमारा इंटीजर्स और दूसरा आता है हमारा फ्रैक्शंस। मैंने आपको, अगर आपको पता नहीं है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं तो आप 8th क्लास की जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने रैशनल नंबर भी बताया है और फ्रैक्शंस भी बताया है और इन दोनों में डिफरेंस भी बताया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर देख सकते हैं। इंटीजर्स को आगे फर्दर हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा होल नंबर और सेकंड है हमारा नेगेटिव नंबर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर में 0 आ गया, पॉजिटिव नंबर तो आते ही हैं और नेगेटिव नंबर, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे इंटीजर नंबर बनते हैं। होल नंबर में इनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स और दूसरा है हमारा पॉजिटिव नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जैसे कि नेम ही सजेस्ट करता है, नेचुरली जिनको काउंट किया जा सकता है। तो जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं, हेलो किड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी, गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम विद अस। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम और अब हम पढ़ेंगे उसी में रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर।
तो रैशनल नंबर जैसे कि हमको पता है कि हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हमें दो और टर्म पढ़नी है, व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज़ रिपीटिंग। तो कोई भी जो रैशनल नंबर है, कोई भी जो हमारा रैशनल नंबर है, अगर वो कुछ पॉइंट डिवाइड करने के बाद, कुछ पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट हो जाता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि डिवाइड कीजिए 5 को 8 से, तो 5 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो किस तरह से किया जाएगा? 5 हम लिखेंगे अंदर, 8 लिखेंगे बाहर। क्योंकि 5 8 से क्या है? छोटा है, तो क्या लग जाएगा? पहले पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे। अब 8 के टेबल में 50 से छोटा क्या आता है? 8 6 48। आई होप आप लोगों को इतनी डिवाइड आती होगी। जब हम इसको माइनस करेंगे तब 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। क्योंकि हमने कैरी फॉरवर्ड किया था तो यहाँ पर 4 रिमेनिंग रहेगा। 4 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पर 2 है, फिर से ये 8 से छोटा है तो हम एक और 0 ऐड करेंगे। फिर 8 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 8 2 ज़ा 16। इसको माइनस करने पर 4 आएगा। अगेन 4 जो है वो 8 से छोटा है, हम अनदर 0 ऐड करेंगे। नाउ ये 8 से पूरा डिवाइड होगा 5 टाइम्स, 8 5 ज़ा 40। See here, the remainder is 0 and the decimal points are terminating after some digits। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आकर ये हमारी डिवाइड जो है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसीलिए ऐसी डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स। एंड व्हाट अबाउट रिपीटिंग नंबर्स? अब ऐसी डिवीजन जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बट आफ्टर सर्टेन डिजिट्स हमारी डिवीजन जो है वो रिपीट कर रही है, या डेसिमल पॉइंट हम कहेंगे रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ 7 को डिवाइड कीजिए 12 से, अगेन यू कैन सी 7 इज़ स्मॉलर देन 12। 7 जो है वो 12 से छोटा है, तो ये किस पर जाएगा? पहले तो हम डेसिमल ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। अब 12 की टेबल में 70 से छोटा जो होता है 60 होता है, जो कि 5 टाइम आता है। 12 5 ज़ा 60। इसको माइनस करने पर हमारा आता है 10। अगेन 10 जो है वो 12 से छोटा है, तो अनदर 0 ऐड करेंगे। अब ये हमारा जाएगा 8 टाइम्स, 12 8 ज़ा 96। अब ये आता है हमारा 4। अगेन 4 12 से छोटा है, हम 0 ऐड करेंगे। अब ये जाएगा 12 3 ज़ा 36। अगेन इनको माइनस करने पर 4 आ रहा है। अगेन 4 12 से छोटा है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए कि हमारा जब भी हम ये 3 से ही जाएगा और 40 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगेन 40 आ गया, ये अगेन 3 से जाएगा 36 टाइम, और जब हम माइनस करेंगे अगेन हमारा 4 आएगा, फिर हमको 0 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो ये 3 3 3 है ये बार बार रिपीट करेगा। आफ्टर सम डिजिट्स 3 3 3 3 जो है ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, और इसको लिखा कैसे जा सकता है? इसको जब हम लिखेंगे तो हमने 7 को 12 से डिवाइड किया है, तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 0 5 8।
क्योंकि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। ठीक है, इस बार का मतलब होता है कि ये 3 जो नंबर है या जो 3 ये डिजिट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर में। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू हमारा 0 नहीं होगा, कुछ जो फ्रैक्शन होंगी वो हमारी कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन कुछ जो डिविजन्स होती हैं वो टर्मिनेट नहीं होती हैं, बट उनमें कोई ना कोई डिजिट जो है वो रिपीट करता रहता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। अब हमको पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। व्हाट आर द इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे और ये रिपीट भी नहीं होंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √7, पाई, ये सब क्या हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हालांकि इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं वो दी गई हैं, बट वो अप्रॉक्सीमेट डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। पाई की वैल्यू अब आप लोग कहेंगे कि 22/7 होती है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए पाई को हम 3.14 भी इसकी वैल्यू होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको इर्रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि जिनको डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेट नहीं होंगी, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होंगी। नॉन रिपीटिंग का मतलब भी यही होता है कि ना तो वो टर्मिनेट होंगी, ना ही वो रिपीट होंगी। जैसे हम लेते हैं √2। आई होप आपको ये √2 की डिवाइड आती होगी। यस स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें हमको वैल्यू लेनी है √2। √2 की जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आती है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है मेथड तो प्लीज़ मुझे एक बार बताइए। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाना तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में वैसे हम क्या करते हैं, इसको 1 से करेंगे क्योंकि हमें पता है हम 2 के पेयर बनाते हैं, तो ये तो पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 2 ज़ीरो मैं लगा दूँगी। तो हमें सेम नंबर लेना होता है, जैसे इससे छोटा क्या नंबर होगा, 1 1 ज़ा 1। ओके, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा। और ये जो नंबर होता है इसमें हम इसी नंबर को, यानी 1 है तो 1 में हम 2 ऐड कर देते हैं और फिर ऊपर से हम पेयर ऑफ नंबर्स उतारते हैं। मैंने बताया 2 नंबर्स लेने होते हैं, तो पेयर ऑफ हमने ज़ीरोस उतार लिया। तो अब हमें देखना है कि कौन से नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो पॉइंट आ जाएगा। अब ये कौन से नंबर पे जाएगा, हमें सेम ही नंबर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 4 लेती हूँ क्योंकि 5 लूँगी तो 25 5 ज़ा 125 जो 100 से बड़ा हो जाएगा। तो हम 24 से इसको डिवाइड करते हैं। इसको 24 को पहले मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, तो ये 96 आ जाएगा। माइनस करेंगे इसको तो 4 आएगा। दोबारा से हम क्या उतारेंगे, ज़ीरोज़, और इसमें इतना ही 4 ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा 28। अब इसको हम किससे करेंगे, अब ये दोबारा किससे जाएगा, 1 से ही जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 2 8 1 9 1
1 और दोबारा से हम 2 ज़ीरोज़ उतारेंगे, इसमें 1 ही ऐड करेंगे तो 2 8 2 हो जाएगा। और ये फिर जाएगा हमारा, दोबारा से ही जाएगा 4 पर, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11। यानी कि ये कुछ समथिंग हमारी जो √2 की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अप्रॉक्स वैल्यू तो, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे इसको आगे हम करते जाएंगे तो ये आगे सॉल्व होता जाएगा। तो मैं आपको अप्रॉक्स वैल्यू इसकी बता देती हूँ। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.4142135 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इस नॉन रिपीटिंग को हम एक और टर्म नाम दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर भी, नाम भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रीअकर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। और इस तरह के जो भी नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। तो अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन के कुछ वैल्यूज़ दी हैं पॉइंट में, अगर पॉइंट के बाद सपोज़ अगर आपको ये दिया है 1.333 सो ऑन, और अगर आपको दिया है 1.41269 सो ऑन, तो अगर आपको इन दोनों में से पूछा जाए कि इरैशनल नंबर कौन सा है, तो ये वाला जो नंबर होगा वो इरैशनल होगा, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ये नंबर रिपीट हो रहा है और इसको हम 1.3 बार भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उनको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उनको हम इरैशनल की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किनको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं और किनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।